अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द प्रोडक्टिविटी बूट कैंप। आज हम देखेंगे हाउ वी कैन डिजाइन ओवर डे अराउंड ओवर विल पावर। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि व्हेन यू हैव योर विल यू गेट योर वे। एक हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि जब जिसकी पास विल होती है वो कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेता है। लेकिन हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि हाउ इट्स नॉट अबाउट कि विल पावर किसी की ज्यादा है तो वो अपना रास्ता तलाश कर लेगा और जिसकी नहीं है तो उससे काम नहीं हो पाएगा जो वो करना चाह रहा है। इट्स नॉट अबाउट दैट, बल्कि आपकी जो कामयाबी होती है उसका इन्हिसार इस चीज पे होता है कि जब आपके पास आपकी विल पावर है तो उसको आप तब किस चीज पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑप्टिमल यूज ऑफ योर विल पावर। ठीक है, जब हमारे पास हमारी विल पावर होती है, पीक पे होती है, तो हम उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि एक ऑप्टिमल डे स्ट्रक्चर क्या होता है, कीपिंग इन माइंड ओवर विल पावर और हाउ इट्स लिमिटेड, और वो कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो उसको जहन में रखते हुए हम कैसे अपने दिन को स्ट्रक्चर करें टू गेट ऑप्टिमल डे स्ट्रक्चर। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। लाइक हम गोल सेट करते हैं और हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो उसमें भी ऑब्वियसली देयर इज अ विल पावर प्लेज अ बिग रोल इन दैट। तो हम देखेंगे कि उस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं वो हमारी विल पावर पे रिलाय ना कर रहे हो, बिकॉज वी हैव सीन कि विल पावर इज नॉट वेरी रिलायबल सोर्स। एंड देन एट द एंड वी विल सी हाउ बाय ऑप्टिमली यूजिंग ओवर विल पावर हम कैसे खुद को सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए सेटअप कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो सबसे पहले ऑप्टिमल यूज ऑफ योर विल पावर, लाइक क्या ऑप्टिमल यूज है आपकी विल पावर का। एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है एंड अ लिटिल बिट फनी इन प्रोडक्टिविटी, कि ईट द फ्रॉग। इमेजिन करें कि आपको सुबह उठ के एक फ्रॉग खानी है। ठीक है, आपको मेंढक खाना है। ग्रॉस आई नो, बट लाइक यू हैव टू ईट इट। लाइक देयर इज नो वे कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो। इट्स मैंडेटरी, आपको फर्ज है आप पे कि आपने वो खानी है। सो विच अप्रोच मेक्स मोर सेंस टू यू, कि आप उसको खा लें सुबह सुबह और आपका बाकी का दिन आराम से गुजर जाए, या फिर आप उसको सारा दिन डिले करते रहें और आप उसके बारे में परेशान होते रहें। लाइक कॉमन सेंस ये डिक्टेट करती है कि अगर आपको खानी ही खानी है तो आप सुबह उठते साथ बस उसको आंखें बंद करके किसी तरह खा लें ताकि आपका बाकी का दिन आराम से गुजर जाए, राइट। बट वी डोंट डू दैट। लाइक हम अगर इसी को हम अपने ऊपर अप्लाई करें, फ्रॉग बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे है कि एक दिन में आपको सबसे अहम काम जो करना है और जो मुश्किल भी होगा ऑब्वियसली, और आपका वो करने का दिल भी नहीं करेगा, बट यू नो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू इट। तो हम क्या करते हैं, लाइक हम सेकंड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। हम अपना वो जो अहम काम होता है दिन का, हम उसको सारा दिन डिले करते जाते हैं। और सारा दिन हमारी टेंशन ये भी नहीं है कि वो टेंशन नहीं है, लाइक हम गिल्ट में भी होते हैं, हमारे ऊपर स्ट्रेस भी होता है, प्रेशर भी होता है कि ओ माय गॉड, लाइक आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, लाइक ये काम करना है, मुझे करना है, और सारा दिन हम उसके बारे में परेशान होते रहते हैं। तो इमेजिन करेंगे कितना अच्छा होगा। सबसे पहले अपना दिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वो अहम काम कर लें, और उसके बाद लाइक टेंशन खत्म हो जाएगी सारा दिन। लाइक यू कैन रिलैक्स, यू कैन डू वट एवर यू वांट विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट ईटिंग द फ्रॉग, कि मुझे ये इतना मुश्किल काम करना है। एंड हाउ डू यू डिटरमिन कि वो मुश्किल काम क्या है। वी गेट बैक टू द प्रेटोस प्रिंसिपल, के जिसके अकॉर्डिंग 80-20 रूल भी इसको कहते हैं, कि आपकी जो भी कोई भी काम, आप जब किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी काम का जो 20% इनपुट होता है वो उसके 80% रिजल्ट लेके आता है। तो आप भी अपनी जो लंबी सी आपने टू डू लिस्ट बनाई होती है उसमें अगर आप देखें कि इसमें 20% कौन सा काम है, कि अगर मैं वो कर लूँ सिर्फ तो बाकी का काम करूँ ना करूँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वी ऑल हैव दैट। ठीक है, हम सबकी टू डू लिस्ट में ऐसा एक या दो काम ऐसे होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, जो बहुत मुश्किल होते हैं, और जिसको हम सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। हम अपनी एनर्जीज जो होती हैं वो 80% काम करने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, छोटे छोटे काम हम कर रहे होते हैं, ये कर ले वो कर ले, फिर वो करेंगे। फ्रॉग खानी है लेकिन वो बाद में खाएंगे, बाद में हम जितना उसको डिले कर सकते हैं हम करते हैं। तो आपने क्या करना है कि यू व्हाट यू हैव टू डू इज के डिटरमिन सबसे पहले तो कि वो 20% कौन सा काम है, एंड देन डू दैट फर्स्ट। सबसे पहले वो काम कर लें जो सबसे अहम है, जो सबसे मुश्किल है, जो आपकी फ्रॉग है। ठीक है, डिटरमिन कि आपकी फ्रॉग क्या है आज की, एंड देन ईट दैट। उससे क्या होगा कि बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं इस तरह कि आप अपनी जब आप उठते हैं, जब आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमने देखा कि विल पावर इज लाइक आपके फोन की चार्जिंग है। तो सुबह सुबह या जब भी आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली इट वेरीज फॉर एवरीवन कि आपका दिन का स्टार्ट कब हो रहा है, बट आप जब अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आपके पास अपनी विल पावर जो होती है फुल सप्लाई में होती है। ठीक है, वो मैक्सिमम होती है। तो उस टाइम उस विल पावर को यूज करते हुए यू डू योर 20%, यू ईट द फ्रॉग। ठीक है, लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि वो काम आसान नहीं हो जाएगा, वो मुश्किल है और उस पर आपको अपनी विल पावर यूज करनी पड़ेगी टू डू दैट थिंग। लेकिन जस्ट बाय स्केजुलिंग दैट थिंग एट अ पॉइंट जहां पे आपकी पीक विल पावर है, तो यू विल लाइक आपकी जो सक्सेस रेट होगा ऑफ डूइंग दैट थिंग वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बरक्स अगर आप लाइक सारा दिन उसको डिले करते जाते हैं, और एक तो आपकी लाइक आप
मुसलसल टेंशन में है, आप प्रेशर में है, और आपकी विल पावर उस चीज में भी यूज हो रही है, ठीक है, रेजिस्टिंग दैट थिंग कि मुझे वो करना है, अभी करते हैं उस चीज में भी। और फिर आप सारा दिन छोटे छोटे काम तो कर रहे होंगे ना, इट्स नॉट लाइक यू आर सिटिंग, आप बाकी सारे काम कर रहे होंगे, और उसमें क्या हो रहा होगा कि आपकी वो जो विल पावर है डिप्लीट हो रही होगी। बाय द एंड ऑफ द डे लाइक आपकी जब विल पावर लोएस्ट होती है तो फिर आपके कोई चांसेस नहीं होते सक्सेस के, लाइक फिर चांस पे होता है कि शायद आप वो काम कर लें, बहुत मजबूरी है, कोई डेडलाइन है तो आप कर लेंगे, अगर डेडलाइन नहीं है तो आप वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे लाइक फॉर मी, इफ आई हैव टू क्रिएट अ लेक्चर, तो आई विल डू दैट लाइक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। लाइक यू वॉन्ट बिलीव मी कि इस चीज ने, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग इट इन माई लाइफ हैज मेड व्हाट अ डिफरेंस इन माई लाइफ, ठीक है। कि आप सुबह लाइक डिपेंड्स, जैसे मैंने कहा कि डिपेंड्स कि आपका दिन कब स्टार्ट हो रहा है, मेरा दिन सुबह सुबह स्टार्ट होता है फजर के बाद, बट लाइक आई डू माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वट एवर, लाइक मेरी जो फ्रॉग होती है वट एवर दैट इज, लाइक अगर मैं उसको 9 से 8:30 से 11 बजे तक मैं कर लेती हूँ, एंड देन 11 AM, लाइक इट्स नॉट, अभी PM भी स्टार्ट नहीं हुआ 12, लेकिन मैंने अपना सबसे अहम काम कर लिया, एंड आई एम लाइक, उसके बाद बाकी का दिन जैसे गुजरता है आई डोंट केयर, लाइक मेरा जो सबसे अहम काम है, सबसे जरूरी काम है, और जो सबसे मुश्किल काम था मैंने सबसे पहले वो कर लिया, उसके बाद एंड द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट दैट यू गेट, लाइक आपको जो रिलीफ मिलता है, लाइक कॉन्फिडेंट मिलता है, लाइक वरना आपको बिकॉज जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं तो आपको टेंशन भी हो रही होती है, आपको ये भी होता है कि आप शायद करोगे नहीं करोगे, जो हम पर्सनल इंटेग्रिटी की बात करते हैं कि आपका खुद पे यकीन है नहीं है, तो जब आपने वो सबसे अहम काम सबसे पहले कर लिया तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ इंटेग्रिटी होती है, जैसे वो स्पाइक करती है कि ओ माय गॉड, लाइक आई हैव डन माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और अब बाकी का दिन जैसे भी गुजरेगा इट वॉन्ट रियली मैटर, बिकॉज आपने अपना सबसे अहम काम सबसे पहले कर लिया है। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल टुडे आई वोक अप रियली लेट, आई एम सिक दिस डेज, सो मैं 1 बजे उठी थी, ठीक है, 1 PM, बट इट स्टिल डज नॉट मैटर कि मैं 1 बजे उठी हूँ, बिकॉज उठते साथ लाइक नमाज वगैरह पढ़ के मैंने सबसे पहले क्या काम किया कि मेरा जो फ्रॉग थी, प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, आई डिड दैट, ठीक है, मैंने उस पर रिसर्च करके मैंने जो भी स्लाइड्स का कंटेंट करना था मैंने वो सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया, टुक मी लाइक 1.5 घंटा लगा, एक फोकस सेशन, आई डिड दैट। और उसके बाद लाइक आई एम फीलिंग सो मच कॉन्फिडेंट, लाइक सो मच लाइक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट बहुत ज्यादा है, आई एम फीलिंग ग्रेट, ठीक है। तो इट्स रियली लाइक a secret ingredient to feeling great, to feeling very accomplished, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ज्यादा होता है, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है बिकॉज ऑफ दिस। सो अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट विल लिटरली चेंज योर लाइफ। एंड देन एक और मिस्टेक जो आपने नहीं करनी, डोंट स्केड्यूल अ फ्रॉग फॉर डिनर। मतलब ये नहीं है कि आपके ब्रेकफास्ट में आपने एक फ्रॉग खा लिया और अब आपने कहा कि ठीक है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आपका काम हो सकता है जो सबसे अहम काम है जो आपको ड्रेड कर रहे हो आप उसको करने के लिए, ठीक है, यू डोंट रियली लाइक डूइंग इट, यू माइट लाइक डूइंग इट, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती होती है, तो आपने वो सुबह कर लिया। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, लाइक उनका जो काम था लाइक सुबह उन्होंने स्केड्यूल किया हुआ था कि सुबह लाइक फजर के बाद वो करेंगे और 2 घंटे वो उस चीज पे काम करेंगे, एंड देन शी वाज लाइक कि मैं शाम में करूंगी, ठीक है, तो बाकी का सारा दिन बीच का उनका फ्री होगा, लाइक वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, बाकी के जो 80% हमारे काम होते हैं जो इतने मुश्किल नहीं होते वगैरह, तो वो करेंगे और शाम में फिर। तो शी वॉज हैविंग सच अ लाइक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनका खुद के साथ, बिकॉज इवन तो वो सुबह सुबह उठ के बहुत अहम अपना काम आधा कर रही थी, ठीक है, और बाकी का काम जो है वो उन्होंने स्केड्यूल किया हुआ था शाम पे, लेकिन वो जो ड्रेड था कि ओ माय गॉड, लाइक आई हैव टू डू दैट अगेन, लाइक वो जो मुश्किल चीज है मुझे दोबारा से करनी है, मुझे फ्रॉग दोबारा खानी है डिनर में, तो आपने ये गलती नहीं करनी होती, आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना होता। सबसे पहले लाइक सुबह whenever you have your peak will power तो आप उसको साथ स्टैक करें, लाइक अगर आपका काम इट डिपेंड्स ऑन कि वो कितना टाइम लेगा, अगर वो एक फोकस सेशन में लाइक 1.5 घंटे में वो हो सकता है तो एक फोकस सेशन स्केड्यूल कर लें अपने प्लान में, उस चीज के लिए टाइम ब्लॉक कर लें, और अगर वो 2 में होगा तो 2 कर लें, 3 में होगा, जितने भी उस पर टाइम लगेगा ना, तो उसको आपने सबसे पहली चीज करना है। आपने ये नहीं करना कि आप गैप डाल देंगे, पहले मैं ये करूंगी और फिर ढेर सारा वक्फा देके और एंड पे मैं ये करूंगी, डोंट डू दैट, डोंट पुट दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ। वाई? बिकॉज हमारी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो हमारी विल पावर के लेवल्स होते हैं, हमें पता है कि सुबह वो पीक पे होंगे, हम वो काम कर लेंगे, बट वी वॉन्ट गेट दैट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, बिकॉज हमें पता है कि अभी हमें दोबारा इस काम को करना है, और दोबारा जब शाम वाला टाइम है तो उस पर आप थके हुए होंगे, आपकी विल पावर कम होगी, शायद आप उसको कर पाए, शायद आप उसको ना करें, एंड यू विल फील लाइक अ फेलियर कि शायद मैंने आई कुडंट डू इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसको आप 2 टाइम पे डिवाइड मत करें, लाइक मॉर्निंग और शाम में, उसको इकट्ठा एक ही टाइम पे रखें और उस टाइम फुल अपनी विल पावर को यूज करते हुए गेट दैट डन, एंड इट विल बी अमेजिंग। और अक्सर ऐसे होता है लाइक, मतलब फॉर मी लाइक मेरा जो डे स्केड्यूल है इट्स ऑलवेज लाइक कि सबसे पहले सबसे अहम काम, और फिर उसके बाद लाइक आप और बहुत सारे काम होते हैं, डज नॉट मीन कि मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ, बट 11 बजे के बाद जो काम होते हैं दे आर लाइक, मुझे पता है कि उसमें मुझे इतनी ज्यादा विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट मैटर कि मेरी विल पावर है या नहीं है, आई विल गेट दोज थिंग्स डन, ठीक है, किसी ना किसी तरह हो भी जाएंगे, और अगर नहीं भी होती इन केस तो इट वॉन्ट मैटर दैट मच, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अहम काम है वो मैंने सुबह सुबह कर लिया है। ओके, नाउ वी सी कि ऑप्टिमल डे प्लान क्या है। दिस इज वेरी
like this is kind of very tricky because I can't suggest कि आपका डे प्लान, because हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है. कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई हाउस वाइफ है, कोई मेरी तरह लाइक फ्रीलांसर, लाइक घर पे काम कर रहे हैं. तो हमारे लिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट इट डिपेंड्स. लाइक आपके उठने के टाइम डिफरेंट होते हैं सबके, तो आई कांट लाइक एक स्केड्यूल में दे दूं कि 8 से 9 बजे ये करें, 9 से 10 बजे ये करें. दैट इज ऑब्वियसली नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन. बट एक जो जनरलाइज गाइडलाइंस हैं, आई विल प्रोवाइड दोज. कि आपको पता है कि लाइक सुबह दिन स्टार्ट हो रहा है, जब भी आपका दिन स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप फ्रेश होते हैं, आप सुबह उठते हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होते हैं, आपकी विल पावर मैक्सिमम होती है. एज यू लाइक स्पेंड योर डे, आप जैसे जैसे आपका दिन गुजर रहा होता है, तो आपकी विल पावर जो होती है वो भी डाउन हो रही होती है. ठीक है. तो व्हाट लाइक एक ऑप्टिमल डे क्या है कि जब आपकी सबसे ज्यादा विल पावर होती है, जब आपकी विल पावर हाईएस्ट है, तो तब आप अपना सबसे अहम काम करें. तब आप अपनी जो फ्रॉग है उसको खाएं. ठीक है. जो भी वो काम है, तो उसको तब स्केड्यूल करें. एंड देन लाइक जब मॉडरेट लाइक मिड डे आ गया, ठीक है, और आपकी विल पावर भी मिड पे आ गई, तो तब आप थोड़े से लाइक कम मुश्किल टास्क, लेकिन स्टिल दे आर चैलेंजिंग, और स्पेशली लाइक कोलैबोरेशंस फॉर मी, लाइक दे आर मीटिंग्स, लाइक मुझे टीम के साथ मीटिंग करनी है, डिस्कशंस करनी है, वगैरह वगैरह, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने हैं, जो मिलके करने वाले काम है. तो आई स्केड्यूल देम मिडल ऑफ द डे. ठीक है. क्योंकि तब भी उनके उन कामों, ऐसे काम जिनके लिए आपको यस मेंटल एनर्जी चाहिए, आप मेंटल एनर्जी के बगैर वो काम नहीं कर सकते, बट हाईएस्ट नहीं चाहिए. ठीक है. तो वो आप मॉडरेट मॉडरेट टास्क जो होते हैं वो आप मिडल में आप स्केड्यूल कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे, लाइक इट्स टाइम फॉर, जब आपकी डिप्लीट कर गई, डे एंड होने वाला है और आपकी विल पावर बिल्कुल डिप्लीट कर चुकी है, तो तब वो टाइम होता है टू रिचार्ज, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर सोशल मीडिया, फॉर सोशल मीडिया नहीं, सॉरी, सोशलाइजिंग. ठीक है. अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज वो टाइम होता है जब आपको आपकी जो मेंटल पावर होती है वो डाउन होती है. तो दिस इज लाइक ऑप्टिमल डे प्लान. और अगर आप देखें तो हमारे जो नॉर्मल ऑफिस को देख लें, स्कूल्स को देख लें, तो इट्स दिस इज हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड. कि आपको सुबह जॉब पे जाना है, फिर आपको छुट्टी हो जाएगी 6 बजे के बाद, और उसके बाद आप अपना रेस्ट करें, रिलैक्स करें, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड सेम विद स्कूल्स. ठीक है. आपने सुबह लाइक 8 से 2 बजे आपको पढ़ाया जाता है, बिकॉज वो आपका पीक विल पावर का, पीक अंडरस्टैंडिंग का, पीक मेंटल एनर्जी का टाइम होता है. उसके बाद यू कैन कम होम, डू योर होमवर्क, रिलैक्स अ लिटिल बिट. ठीक है. लंच टाइम है, फिर आप उसके बाद थोड़ा सा काम करो, एंड देन शाम में आप रिलैक्स करो. बट नाउ बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, हर जगह पे आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम ये जो सुबह वाला टाइम होता है, जो हमारा पीक विल पावर का टाइम होता है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारी पीक परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं, लाइक हम उसको जाया कर देते हैं. ठीक है. तो प्लीज डोंट डू दैट. आई नो कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, मसलन लाइक फॉर दोज ऑफ यू जिनका अपने आपके खुद के हाथ में है स्ट्रक्चर करना दिन को, तो प्लीज लाइक फॉलो दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आप अपने सबसे अहम काम, उनके लिए बहुत ईजी है. इवन उनके लिए भी, लाइक आप अगर जॉब पे जाते हैं, तो आपने अपने जो ऑफिस आवर्स के मॉर्निंग आवर्स होते हैं, उनमें आपका पीक टाइम होता है, तो उनमें आप अपने जो भी चैलेंजिंग काम है, आपकी जॉब के जो भी चैलेंजिंग टास्क हैं, उनको वहां पे स्केड्यूल करें. यू कैन इवन कोऑर्डिनेट दैट विद योर मैनेजमेंट, कि जो आपकी मीटिंग्स वगैरह है, लाइक वो 12 बजे के बाद स्केड्यूल हों, और जो 12 बजे के पहले वाला टाइम है वो आप खुद यूज कर रहे हो, वर्किंग ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है. और फिर जो शाम का टाइम होता है, हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, लाइक हम थके हुए हैं, स्पेशली फॉर द पीपल जो सुबह दिन शुरू कर रहे हैं, तो हम बहुत थक जाते हैं, लेकिन हम फिर भी काम कर रहे होते हैं. लाइक हमें हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि लाइक 10 बजे तक, हम 10 बजे सो रहे हैं, तो 10 बजे तक काम चल रहा होता है, मैसेजेस चल रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा होता है. आई हैव बीन डूइंग दैट. लाइक मेरा शुरू में कोई डे स्ट्रक्चर नहीं होता था, मेरा लाइक बस काम ही चल रहा होता था. आप उठे हो तो काम शुरू हुआ है, बीच में एंटरटेनमेंट भी चल रही है, बीच में ये चल रहा है, तो उससे लाइक इट्स नॉट प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिविटी हमने देखा क्या है कि कम टाइम में ज्यादा काम करना. तो कम टाइम में ज्यादा काम करने का ये फॉर्मूला है सिंपल सा, कि जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा है, तो तब सबसे अहम काम करें. क्योंकि होगा क्या कि अगर आप ये जो शाम में स्केड्यूल करेंगे अपने फ्रॉग को भी, तो वो काम जो सुबह आपको शायद आधे घंटे में वो आप काम कर लें, वो जब आपकी विल पावर कम होती है और आप फोकस भी नहीं कर पा रहे हो, और आपकी एनर्जीज लो है, मेंटल एनर्जीज लो है, बेशक फिजिकली आप बहुत फिट फील कर रहे हो, तो वो वही काम आपको डबल टाइम देगा. वो आधे घंटे वाला काम आपका घंटे 1.5 घंटे में होगा, तो वो बहुत प्रोडक्टिव यूज नहीं है आपके टाइम का. कभी मजबूरी हो जाती है, यस, लाइक यू विल हैव टू वर्क, लाइक शाम में आपको काम करना पड़ रहा है, बट नॉर्मली जस्ट वो अर्ज होती है कि नहीं मैं अभी कर लूँ, मैं खत्म कर लूंगा, टू डू लिस्ट में अगर कोई काम है तो मैं कर लूँ इसको. तो वो मुझे पता चल गया है कि नहीं, आई वॉन्ट डू इट, बिकॉज वो काम मैं सुबह अगर करूंगी तो मैं आधे घंटे में कर लूंगी, और अगर अभी मैं करने बैठती हूँ तो फिर इट विल टेक लाइक मेरा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे. तो आई डोंट डू दैट. तो प्लीज डोंट. तो दीज आर द लाइक guidelines, optimal day plan guidelines. And this is not a plan जो मैं खुद से दे रही हूँ, it's not just कि मैंने it has worked for me, it has worked literally for everyone, like all the people, productive people that I know personally, all the people जिनके बारे में interviews लिए, podcast वगैरह पढ़ी, किताबों में पढ़ा, तो यही रफ स्ट्रक्चर है जो हर कोई फॉलो कर रहा होता है.
कि दे डू देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट, देन मॉडरेट टास्क, देन रात को जो शाम का टाइम होता है दैट इज फॉर रिचार्जिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो शाम का टाइम होता है, ठीक है। तो इसको इस ऑर्डर में करके यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ योर एनर्जीज। बिसाइड्स दिस, आपका जो ऑप्टिमल डे स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने कुछ चीजें अवॉइड करनी होती हैं, आपने अपनी जो एनर्जी लीक्स हैं, विल पावर लीक्स हैं, उनको अवॉइड करना होता है। स्पेशली लाइक सोशल मीडिया सुबह सुबह आप नहीं देखेंगे, आप अपने जो मैसेजेस और ईमेल्स होते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप वो नहीं देखेंगे, आप जो डिस्कशन है विद योर बेशक फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनमें नहीं पढ़ेंगे सुबह सुबह, सुबह सुबह मतलब स्टार्ट ऑफ योर डे। एंड देन यू विल ऑल्सो अवॉइड मेकिंग अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस एज मच एज यू कैन। जैसे हमने देखा कि जो बिल गेट्स और मार्क जिंगरबर्गर हैं, दे लाइक वेयर सेम ड्रेसेस, ठीक है, क्योंकि वो जो सुबह कपड़े कौन से पहने उसमें भी जो उनकी विल पावर यूज हो रही होती है वो उस डिसीजन को लेने में दे अवॉइड दैट, ठीक है, कि हमें अहम काम करने हैं, हमें इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, तो हम ये छोटी छोटी फजूल बातों में अपने जो विल पावर है उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने भी, और स्पेशली लाइक सोशल मीडिया पे आप सुबह सुबह उठते हैं, आप कोई चीज देख लेते हैं और वो या तो फिर आपको बहुत ज्यादा इंट्रीग कर देती है, ठीक है, उसने आपकी जो मेंटल एनर्जीज है उनको इंगेज कर लिया पूरी तरह, ठीक है, किसी चीज ने आपको बहुत गुस्सा दिला दिया है, बेशक किसी चीज ने आपको वैसे ही आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया उसमें, यू विल बी थिंकिंग अबाउट दैट, तो आपकी जो मेंटल वो जो विल पावर है वो इंगेज हो चुकी है वहां पे। स्पेशली लाइक सेम विद चेकिंग मैसेजेस, ईमेल्स, कोई मुश्किल कोई असाइनमेंट आ गई है सुबह सुबह, एंड देन यू हैव लाइक यू विल बी परेशान हो जाएंगे आप, राइट, लाइक यू विल बी थिंकिंग अबाउट दैट, कोई लड़ाई हो गई है किसी की, लाइक डूइंग दीज थिंग्स, लाइक छोटी छोटी बातें हैं और आपको लगता है कि शायद इनका इतना फर्क नहीं पड़ता, बट लिटरली लाइक दे मेक सो मच डिफरेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से। और बहुत ज्यादा आपकी जो अगेन लाइक इट्स अबाउट मैनेजिंग मेंटल एनर्जी, तो आपकी जो मेंटल एनर्जीज हैं आपने इन सारी चीजों को अवॉइड करना है ताकि आप उनका सुबह सुबह उठते हुए फ्रेश दिमाग के साथ अपनी सबसे अहम काम कर लें, और उसके बाद बेशक आप ये सारे काम करते रहें। एंड अदर लाइक सम अदर टिप्स आर के, एक तो आप अपने दिन का लाइक यू शुड हैव अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ योर डे, ठीक है। हर दिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका ऑब्वियसली लाइक इट कांट बी फिक्स्ड, ये नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट फॉर लाइक 5 PM में उठूंगी, इतने बजे उठूंगी, नहीं, इट फ्लक्चुएट्स ऑफ कोर्स, लेकिन एक रफ स्केच होना चाहिए, आपको पता है कि दिस इज द टाइम जब मेरा दिन स्टार्ट होता है, स्पेशली वर्किंग डे, ठीक है, कि आप काम कब स्टार्ट करते हैं एंड देन योर एंड पॉइंट ऑफ योर डे, ठीक है, कि वो क्लियर होना चाहिए कि इस टाइम काम शुरू होता है और इस टाइम काम खत्म हो जाता है, स्टडी इस टाइम होती है, इस टाइम खत्म हो जाती है। यू शुड हैव अ क्लियर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ योर डे। यू शुड हैव लाइक काइंड ऑफ फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड जैसे मैंने अगेन कहा कि फिक्स नहीं हो सकते, बट एक रफ एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम सो जाती हूँ, इस टाइम मैं उठ जाती हूँ, ठीक है, वो भी आपका होना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक प्लान योर डे द नाइट बिफोर, क्योंकि सुबह सुबह उठ के भी उसमें भी आपकी विल पावर लग रही होगी कि अच्छा मैं आज ये करूंगा ना करूँ, ये करूँ क्या करूँ, राइट, तो उसमें भी आपकी सुबह सुबह विल पावर यूज हो रही होती है, यू डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए आई रियली प्रेफर वीकली प्लानिंग्स दैट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह आगे जाके। बट लाइक एटलीस्ट लाइक आप अपनी जो सुबह आपने क्या करना है, आप रात को सोने से पहले आप अपना जो एक रफ लेआउट है बना लें कि सुबह सुबह मुझे क्या करना है, ताकि सुबह सुबह आपकी जो विल पावर है वो इन चीजों पे, इन डिसीजंस को लेने में वेस्ट ना हो रही हो। सेम विद मील टाइम्स, खाना कब खाना है आपका वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उसका भी टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, ताकि आपको हर दिन लाइक इन चीजों में भी, बिलीव मी, लाइक इन चीजों में हमें लगता है कि इट डज नॉट मैटर, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपकी फिक्स्ड होंगी तो इनमें आपकी विल पावर, लाइक आपको डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा कि ओके अब मैं ये करूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी बहुत सारी विल पावर को यूज कर रही होती है, और बाय फिक्सिंग दैम, ठीक है, एक स्ट्रक्चर देके अपने दिन को, तो यू कैन रियली रियली अवॉइड दैम। नेक्स्ट वी हैव गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है विच आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन टू यू, आई केम अक्रॉस दिस इन अ बुक, वेरी फेमस बुक, एटॉमिक हैबिट्स। आप जरूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ी हुई। एंड मैंने उसको अभी रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है, इसी साल में पढ़ा है। एंड व्हेन आई रेड दैट बुक तो इट वाज लाइक कि मेरी जो पिछले सारे सालों की स्ट्रगल थी, इट वेरीफाइड इट। एक बात जो उस बंदे ने वहां पे की हुई थी, आई वाज लाइक यस दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू, दिस मेक्स टोटल सेंस। लाइक मुझे समझ आई कि कुछ गोल्स जो मैं सेट करती हूँ उनको मैं क्यों अचीव कर पाती हूँ, और जो दूसरे गोल्स मैं सेट करती हूँ और उनको मैं नहीं अचीव कर पाती, तो उसके पीछे वजह क्या होती है। बेसिकली इस बुक में जेम्स क्लियर की बुक है, तो वो जेम्स कहता क्या है कि जो लूजर्स होते हैं उनके भी वही गोल्स होते हैं जो विनर्स के होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो गोल्स होते हैं, लाइक आपके क्या गोल्स हैं, ये पैरामीटर नहीं है कि आप कामयाब होते हैं या नहीं होते, बिकॉज लूजर्स के भी वही गोल्स हैं जो विनर्स के गोल्स हैं। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स दैट डिटरमिन्स कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे या नहीं होंगे, एंड दैट इज बेसिकली सिस्टम्स। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आई विल स्टे इन माई बजट, दैट इज द गोल, दैट इज द गोल फॉर मी इन 2023 कि मैं अपने बजट को क्रॉस नहीं करूंगी। तो जस्ट बाय सेटिंग द गोल कि मेरा ये गोल है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपनी विल पावर पे रिलाई कर रहे होते हैं टू अचीव दैट गोल। लाइक आई एम रिलाइंग ऑन माई विल पावर कि मैं मेरे में इतनी विल पावर होगी कि मैं उस गोल को अचीव कर सकूं, ठीक है। एनीथिंग लाइक आई विल एक्सरसाइज दिस ईयर, ठीक है, मैं एक्सरसाइज लाइक अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो एवरीवन हैज देयर गोल्स।
जो हम गोल सेट करते हैं एंड वी लीव इट एट दैट, लाइक हम बस हमने गोल सेट किया कि हमने ये करना है एंड वी डोंट क्रिएट अ सिस्टम फॉर दैट, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी विल पावर पर रिलाई कर रहे होते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, हमारे अंदर इतनी विल पावर होगी कि जब टाइम आएगा तो हम इसको करेंगे और करते ही रहेंगे। तो बेसिकली सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अपनी विल पावर पे रिलाई नहीं करना, बल्कि आपने उस गोल को सपोर्ट करने के लिए कुछ सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि विल पावर इज नॉट रिलायबल, आप विल पावर पे रिलाई नहीं कर सकते, आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते यूजिंग योर विल पावर, बिकॉज विल पावर किसी टाइम है किसी टाइम नहीं है। जब विल पावर होगी आप काम कर लेंगे, जब नहीं होगी यू वॉन्ट बी एबल टू डू द थिंग। तो इसका मतलब है कि विल पावर इज नॉट वेरी रिलायबल एंड व्हेन इट कम्स टू एनी गोल, जो भी आपका गोल है उसको पूरा करने के लिए आपने अपनी विल पावर पे रिलाई नहीं करना, आपने अपने उसको सपोर्ट करने के लिए सिस्टम क्रिएट करना है। दिस कोड, आई लव दिस कोड कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स। ऐसा नहीं होता कि आपने गोल सेट कर लिया तो आप अपनी लाइक विल पावर को इतना ऊंचा ले जाएंगे कि आप जाके अपना गोल मीट कर लें। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, बल्कि आप क्या करते हैं, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, कि आपका सिस्टम क्या है, आपने कौन सा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है टू सपोर्ट दैट गोल, टू अचीव दैट गोल। और अभी हम बहुत सारी मिसालें देखेंगे कि गोल और सिस्टम में फर्क क्या होता है और कैसे आप एक गोल के लिए आप कैसे एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, लाइक जब भी आप किसी हैबिट की बात करते हो, किसी सिस्टम की बात करते हो, तो चार चीजें होती हैं किसी भी हैबिट में। क्यू होता है, क्रेविंग होती है, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। लाइक कोई क्यू होता है, कोई भी आपका अमल है ना जिंदगी में, कोई भी आप काम करते हैं तो क्यू, जैसे अजान हुई है, दैट इज द क्यू कि आपने नमाज पढ़नी है, ठीक है। अब अजान हुई, आपने अजान सुनी, तो आपको फर्ज से क्रेविंग हुई कि अब मुझे नमाज पढ़नी है, एंड एज अ रिस्पॉन्स यू गेट अप एंड यू प्रे, और फिर आपको जो भी रिवॉर्ड मिलता है उसका, ठीक है। तो हर चीज, लाइक आपका हर अमल जो होता है वो इन चार साइकिल्स में से गुजरता है। कि एक क्यू होता है, जैसे कुछ लोगों को सुबह सुबह, हम सबको आदत होती है सुबह सुबह फोन, लाइक सुबह उठते हैं तो हमारा क्यू होता है कि उठ गए तो फोन, हमें फोन से क्रेविंग होने लगी थी कि मेरा फोन किधर है, मैंने फोन चेक करना है। वो क्रेविंग होती है। क्यू क्या है कि सुबह उठना हमारा क्यू है, और क्रेविंग क्या होती है कि फोन चेक करें, एज अ रिस्पॉन्स हम अपना फोन चेक करते हैं एंड देन वट एवर रिवॉर्ड वी गेट आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो ये एक एक लूप चल रहा होता है, हर आपका कोई भी जिंदगी में अमल है तो देर इज क्यू, देर इज क्रेविंग, देर इज रिस्पॉन्स एंड देर इज रिवॉर्ड। तो आपने भी लाइक जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं तो आपने सिस्टम क्रिएट करना होता है ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर फैक्टर्स, कि क्यू क्या है, उसकी क्रेविंग क्या होगी, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका रिवॉर्ड क्या होगा। एंड ऑल्सो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक से मैंने लिया एंड विच इज सो ट्रू, लाइक इट हैज हेल्प मी सो मच। लाइक मैं ये खुद पहले कर रही थी बट मुझे समझ नहीं थी कि अच्छा इसका ये मतलब होता है, एंड दैट इज हैबिट स्टैकिंग। और ये क्या होती है कि कोई भी आपकी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है, एक कोई भी आपका गोल है, नया गोल है, और उससे उसके लिए आपको एक नई हैबिट क्रिएट करनी है, उसकी कामयाबी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप उस हैबिट को कोई आपकी पुरानी जो हैबिट है ना उसके साथ स्टैक कर देते हो। मसलन लाइक यू वांट टू सेट अप आप स्किन केयर रूटीन रात की, ठीक है, रात को आप स्किन केयर या सुबह की भी आप स्किन केयर रूटीन स्टेब्लिश करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे कि इंस्टेड ऑफ कि आप एक नई बिल्कुल सेपरेट टाइम में आप उसको सेट करो, तो आपका ऑलरेडी कोई जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसको आप क्यों बना लो। जैसे आप सुबह उठ के दांत ब्रश करते हो, रात को भी सोने से पहले आप दांत ब्रश, अगर वो आपकी ऑलरेडी हैबिट है तो उसके साथ लाइक वो आपका क्यों होगा कि जब मैं ब्रश करूंगी दांत, उसके बाद में अपनी जो भी आपकी स्किन केयर की चीजें वहां पड़ी होंगी एंड आई विल अप्लाई दोज। और जब हम आगे अभी बात करते हैं गोल्स एंड सिस्टम्स की, तो हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी जो हैबिट स्टैकिंग है वो आपको सिस्टम्स क्रिएट करने में कितनी मदद करती है, और आपको जो भी आपने नई हैबिट क्रिएट की है उसको उसमें कंसिस्टेंट रहने पे कितनी ज्यादा मदद करती है। मिसाल के तौर पे लाइक मेरा गोल है कि आई वांट टू स्लीप एट 10 PM, ठीक है। तो उसका सिस्टम में क्या होगा कि अगर मेरा सिर्फ ये गोल है और आई डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, लाइक मैंने बस एक गोल लिख लिया इस साल का कि आई वांट टू फिक्स माय स्लीप स्केड्यूल एंड आई एम गोइंग टू स्लीप एट 10 PM, तो आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट। उसके लिए मुझे सिस्टम क्रिएट करना है कि हाउ एम आई गोइंग टू अचीव दैट गोल, कैसे गोल अचीव होगा कि आई विल क्लोज माई वर्क। ये नहीं है कि मैं 10 बजे तक काम कर रही हूँ एकदम से मैं कहूँ कि 10 बजे बस काम खत्म, टाइम टू स्लीप एंड आई गेट इन टू बेड, ऐसे नहीं होता राइट। लाइक आपने अपना काम 8 बजे मैं काम खत्म करूंगी, मेरा जो नमाज और डिनर का टाइम होगा 9 बजे तक मुझे पता है कि मैंने वो खत्म करना है। आई विल लीव माई फोन बाय 9 PM एंड देन आई विल गेट इन बेड बाय 9:30, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस, दिस इज माई सीक्वेंस, लाइक आपकी कोई डिफरेंट भी हो सकती है, बट देर इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट यू हैव टू टेक टू अचीव दैट गोल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 10 बजे, और अगर आपने ये पहले स्टेप्स कर भी लिए और आप बेड में 9:30 चले गए और आपका फोन आपके पास है, तो देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू स्लीप बाय 10 PM, बिकॉज फोन आपके पास है। नो वे यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, लाइक मेरे लिए तो नहीं होता, बिकॉज यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन, डिफरेंट चीजें निकलती आती हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो दिस इज द सिस्टम दैट आई हैव इन प्लेस टू इंश्योर कि मेरा जो स्लीप का गोल है 10 PM 10:30 PM मैं उसको अचीव कर लूँ। अगर मेरा सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा और मैं बस अपनी विल पावर पे रिलाई कर रही हूँ कि आई विल स्लीप, तो फिर जिस दिन विल पावर होगी उस दिन तो फिर मैं सारे काम खत्म करके मे बी आई विल बी एबल टू स्लीप एट 10। लेकिन सम डेज जब मेरी विल पावर नहीं है तो मेरा फोन ही मेरा उठने को दिल ही नहीं करेगा, आई विल कीप स्क्रॉलिंग ऑन माई फोन।
आई विल कीप वर्किंग, नमाज को मैं लेट कर दूंगी। अगर आप ये सिस्टम क्रिएट नहीं करें तो आप अपनी विल पावर पर रिलाई करें कि आई विल डू इट, तो वो किसी दिन आप करेंगे किसी दिन नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपका सिस्टम है, आपको पता है कि इस टाइम मैं ये करती हूँ, इस टाइम मैं ये करती हूँ, इस टाइम मैं ये करती हूँ, एंड देन all of that leads to you sleeping at 10 p.m. If you have the goal for like another example, like I'm going to share like a different examples, like goal, जब हम गोल की बात करें, it's not just a habit, ठीक है। कोई भी आपका गोल है कि मैंने ये काम करना है, तो उसके लिए आपने हर जो भी काम आप करना चाह रहे हैं और आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे उसमें, तो उसके लिए आपने सिस्टम क्रिएट करना होता है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेरा गोल है, मैं तफसीर पढ़ रही हूँ आजकल, तो मेरा वो जो लेसन होता है, क्योंकि मैं लेक्चर तो ले लेती हूँ किसी ना किसी तरह, बिकॉज मुझे पता होता है कि ये क्लास है, मैंने क्लास अटेंड करनी है, बट उसका जो लेसन होता है मेमोराइज करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरी काफी बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है। तो बहुत ऐसा लाइक मैं कहती थी कि मैं करूंगी, मैं कल से करूंगी, कल से करूंगी, और आई विल नेवर डू दैट। फिर मैंने क्या किया, फाइनली लाइक आई क्रिएटेड, बिकॉज आई हैड नो सिस्टम फॉर दैट, आई वाज जस्ट रिलाइंग ऑन माई विल पावर कि कल मैं ये काम कर लूंगी, बट मैं कभी नहीं करती उसको। तो उसके लिए मैंने क्या सिस्टम क्रिएट किया कि मुझे पता है कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, इसके सिस्टम क्या है उसका, कि मैं अपने जो नोट्स है, मेरे तफसीर के नोट्स जो मैंने रिवीजन करनी होती है, आई विल पुट द नोट्स अपने जो जाए नमाज है इसके ऊपर मैं रात को ही रख दूंगी, ठीक है। वो पढ़े होंगे, मैं फजर की नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, ये मेरी ऑलरेडी हैबिट्स हैं, दीज आर द थिंग्स दैट आई ऑलरेडी डू। तो उसके साथ मैंने स्टैक कर दिया उस नई हैबिट को, एंड दैट इज कुरान पढ़ने के बाद मेरा क्यू है कुरान पढ़ना, जब मैं खत्म करती हूँ उसको बंद करती हूँ, तो दैट इज माई क्यू टू पिक अप माई नोट्स एंड मेमोराइज माई लेसन, ठीक है। तो अब मैंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि दिस इज द टाइम, दिस इज द थिंग, लाइक आई विल मेमोराइज माई लेसन एवरी डे आफ्टर आई रिसाइड माई कुरान, ठीक है। उसके बाद तो अभी वो सिस्टम है इन प्लेस, तो आई एम कंसिस्टेंट एंड माई अब मुझे मसला नहीं होता, बिकॉज आई एम नॉट रिलाइंग ऑन माई विल पावर कि मेरा जब दिल करेगा मैं कोई टाइम क्रिएट कर लूंगी टू डू दिस थिंग, मुझे पता है एक्जैक्टली मैं किस टाइम पे ये काम करूंगी। So this literally like changes the game, like हर चीज चेंज हो जाती है when it comes to especially consistent, जो आपकी consistent रहना होता है in your whatever goals you are trying to achieve. Another goal could be कि I will stick to my budget. अब इसका भी, ये भी मेरा बहुत अर्से तक गोल रहा है, एंड आई विल नेवर डू दैट, ठीक है, क्योंकि मैं अपने फाइनेंसेस को ट्रैक नहीं कर रही थी। उसके लिए मुझे पता था कि दिस इज द हैबिट दैट आई नीड टू हैव टू अचीव दिस गोल। तो वो भी मैं कहती थी ओके आई विल डू इट, लाइक वीकली मैं करूंगी करूंगी, जब तक आपका वो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, आपको आपका क्यों नहीं है कि ये काम करने के बाद ये टाइम है, इस जगह पे बैठ के मैं अपना ये काम करूंगी, ठीक है। तो जब तक वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता ना, तो यू विल नेवर डू दैट कंसिस्टेंटली, बिकॉज सिस्टम नहीं है, आप रिलाई कर रहे हो अपनी विल पावर पे। अनदर गोल, आई डोंट वांट टू यूज माय फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये गोल है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए आपका सिस्टम क्या है कि पुट द फोन इन अनदर रूम, रात को फोन जो है वो आप किसी दूसरे कमरे में रख दो। मतलब देयर इज नो वे कि आप सुबह आपके सराहने के साथ पड़ा हुआ है और आपको आदत है स्पेशली लाइक वो क्यू क्रेविंग है कि उठते साथ आपने फोन पकड़ना है, देयर इज नो वे कि यू वांट डू इट। और फिर अगेन लाइक यू आर, अगर आपने सिस्टम प्लेस में नहीं रखा हुआ, तो आप अगेन यू आर रिलाइंग ऑन योर विल पावर, ठीक है। आप अपनी विल पावर पे रिलाई कर रहे हो कि मैं सुबह उठूंगी और मैं इतनी विल पावर होगी, और फिर हमने वही देखा कि इट्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ योर विल पावर। क्यों आपको अपनी विल पावर आप जाया कर रहे हो, कि आप रेजिस्ट कर रहे हो टेम्पटेशन को कि मैं फोन ना उठाऊं ना उठाऊं, नहीं मुझे नहीं उठाना, आप वहां पे आप अपनी बहस क्यों कर रहे हो, आप क्यों जाया कर रहे हो अपनी विल पावर को। जस्ट पुट द रूम, जस्ट पुट योर फोन इन अदर रूम। एंड दिस अगेन इज सो ट्रू, लाइक अभी भी मतलब देयर आर डेज जब मैं ये नहीं करती, या मेरा फोन मेरी हाथ की रीच में होता है, या तो फिर उसको किसी दराज में रख दो, अपने फोन में अपने रूम में रखो लेकिन कहीं दूर रख दो, लेकिन अगर वो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं उसको यूज करूंगी ही करूंगी, ठीक है। सेम विद एक्सरसाइज, लाइक मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ, वॉक करके आती हूँ, तो अगर मैं फोन आते साथ कहीं और लाइक वहां पे मुझे लेके जाना होता है, बिकॉज आई ट्रैक माई स्टेप्स, आई डोंट हैव अ वॉच, आई नीड टू गेट अ वॉच फॉर जस्ट फॉर दिस रीजन, बिकॉज मेरे पास जब फोन होता है मैं वापस आती हूँ तो मैं थकी होती हूँ, वॉक करके आप थोड़ा सा थके होती हूँ, मैं पानी पी रही हूँ ये, और मैं साथ साथ फोन चेक करने लग जाती हूँ, और वंस आई स्टार्ट चेकिंग दैट, तो फिर आपको काफी ज्यादा विल पावर चाहिए होती है टू स्टॉप द फोन, उसको कहीं और रखना, और फिर आप अपने वापस काम पे आओ। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपका सिस्टम ऐसा हो कि आपको सुबह सुबह फोन नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। आंख ओझल पहाड़ ओझल, ठीक है, ये चीज करनी होती है आपने। एंड दिस इज सो ट्रू, लाइक एनी हैबिट दैट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, तो आपने उसके जो क्यूज होते हैं उनको रिमूव करना होता है अपनी आंखों के सामने से। सेम अनदर गोल, आई वांट टू एक्सरसाइज डेली। तो इसके लिए आप सिस्टम क्या क्रिएट कर सकते हो कि अपनी जो भी आपकी एक्सरसाइज है उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप बाहर रख सकते हो रात को सोने से पहले। अगर आप सुबह सुबह कर रहे हो, जिस टाइम भी आप कर रहे हो, तो उससे पहले वो वहां पे मौजूद होने चाहिए। एंड फॉर मी लाइक एक क्यू भी हो, पिछली हैबिट लाइक फजर की नमाज पढ़ के दे, दैट इज माई क्यू कि मैंने अब एक्सरसाइज वॉक करने के लिए जाना है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट रिलाइंग ऑन माई विल पावर कि मैं एक्सरसाइज कर लूंगी, नहीं, मुझे एक्जैक्टली पता है मैं किस टाइम पे, मेरा पूरा सिस्टम है, मुझे पता है कि दिस इज माई सिस्टम फॉर एक्सरसाइजिंग, लाइक नमाज पढ़ के फजर की इज़्कार करके आई हैव टू गो आउट, लाइक मेरे जूते पड़े होते हैं वहां पे, आई जस्ट पुट देम ऑन एंड आई जस्ट गो आउट फॉर वॉक। एंड इसके साथ एक और एग्जांपल, लाइक मैं वॉक कर रही हूँ, ठीक है, काफी अर्से से, और उसका मैंने सिस्टम क्रिएट किया था, तो मैंने उसको स्टार्ट किया था, वरना जब तक मेरे पास वो एक गोल था ना कि यस आई वांट टू एक्सरसाइज, आई वांट टू वॉक डेली, वो तब तक सिर्फ गोल ही रहा, वो कभी भी विदाउट अ सिस्टम वो कभी भी कंसिस्टेंट एक हैबिट नहीं बन पाया। फिर मैंने एक और गोल
सेम एक्सरसाइज से रिलेटेड ये बनाया कि आई वांट टू वर्क आउट ट्वाइस वीकली, ठीक है, वीक में 2 दिन मुझे वर्कआउट भी करना है वॉक के साथ साथ, ठीक है। अब उसके लिए मैंने कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया, बिलीव मी, लाइक ये रिसेंट बात है। आई डेंट क्रिएट अ सिस्टम फॉर इट, बिकॉज बस मुझे ये था कि वीक में किसी 2 दिन मैं कर लूंगी। आई वाज रिलाइंग ऑन माई विल पावर कि मैं कर लूंगी। लेकिन इतना आपका जैम पैक दिन होता है कि देर इज नो वे कि आपकी कोई विल पावर आपको अलाउ करेगी कि आप आप देखो कि अच्छा अभी मैं कर लेती हूँ, मैं फ्री हूँ तो मैं कर लूंगी, नहीं। फॉर दैट लाइक आई न्यू दैट लाइक इस सारी इन्फॉर्मेशन का मकसद क्या है कि आपको पता चल जाता है कि अगर एक गोल है और इफ यू आर सीरियस अबाउट अचीविंग दैट गोल, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने क्या करना है। अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट कर लेते हो उसको सपोर्ट करने के लिए, तो देन यस यू विल अचीव दैट गोल। बट अगर आप नहीं करते तो आपको पता है कि ब्लेम कहाँ पे है। ब्लेम इज ऑन यू नॉट क्रिएटिंग द सिस्टम। मैंने ये वर्कआउट वाला सिस्टम क्रिएट नहीं किया। मुझे आई हैड टू सिट डाउन और फिगर आउट कि अच्छा कौन सा टाइम मेरे पास होता है, कौन से 2 दिन होते हैं जब मैं वर्कआउट कर सकती हूँ, कौन से 2 दिन होते हैं जहाँ पे मैं टाइम निकाल सकती हूँ। आई हैड टू मुझे एक टाइम निकालना था, मुझे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ, जैसे इट कुड बी लाइक मेरे माइंड में रफ सा स्केच था कि आई कुड जैसे 6 बजे मैं काम खत्म करती हूँ, तो दैट कुड बी माई क्यू कि फौरन 6 बजे काम खत्म किया एंड आई डू माई वर्कआउट 6 से 6:30 तक, ठीक है। लेकिन आई हैड टू सिट डाउन एंड डू दैट कि मैं इस टाइम इन 2 दिनों में इस टाइम मैं एक्सरसाइज करूंगी, और कौन सी एक्सरसाइज करनी है यूट्यूब प्लेलिस्ट वो निकाल के रख दो। तो अगर मैं ये कर लेती हूँ तो उसके बाद आई वॉन्ट बी रिलाइंग ऑन माई विल पावर कि मैं करूंगी, तो फिर आई विल बी एबल टू अचीव माई गोल। वरना विदाउट अ सिस्टम 4 महीने हो गए मैं नहीं कर पाई, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन। तो फॉर यू लाइक वट एवर योर गोल इज, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक स्टडी करना है, could be work on your business, work on this, work on that, like could be anything, कोई हैबिट बिल्ड करनी है, कोई भी गोल है आपका, तो टू अचीव दैट गोल यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम जो उस गोल को सपोर्ट करेगा। वरना जस्ट रिलाइंग ऑन योर विल पावर के मैं कर लूंगी, यू वॉन्ट डू इट। सो टू क्रिएट अ गुड हैबिट, कोई अच्छा गोल जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू ऐड टू योर स्केड्यूल, तो यू हैव टू मेक इट ऑब्वियस, लाइक वो पता हो कि ये काम करना है। अगर एक्सरसाइज के जूते बाहर पड़े हैं तो यू नो कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है। उसको लाइक उसमें अगर आप कोई, जैसे हमने बात की थी पहले भी कि एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उसको उसमें साथ कोई ऐसी चीज ऐड कर लें जो आप एंजॉय करते हैं, म्यूजिक, पॉडकास्ट, एनीथिंग, ठीक है, दैट यू एंजॉय डूइंग। एंड यू हैव टू मेक इट ईजी, लाइक बहुत मुश्किल, लाइक इट कुड बी योर गोल कि मैंने 2 मील वॉक करनी है, बट आप स्टार्ट वहां से नहीं करोगे, उसमें रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा होगी। तो आपने टू इंश्योर सक्सेस यू हैव टू रिमूव फ्रिक्शन। जितनी फ्रिक्शन आप रिमूव कर सकते हैं उतनी फ्रिक्शन आपने रिमूव करनी होती है, ठीक है। तो उसको जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बना लें, एंड देन मेक इट सेटिस्फाइंग। एंड द अपोजिट इज ट्रू फॉर बैड हैबिट्स, ठीक है। जब आप किसी बुरी आदत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक इट इनविजिबल, लाइक आपने अपनी विल पावर पे रिलाई नहीं करना। फोन इज लाइक बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर मी, लाइक मेरी खुद की पर्सनल एग्जाम्पल है कि फोन अगर मेरे सामने है आई विल यूज इट, ठीक है। मेरे में विल पावर होगी, स्पेशली जब मैं थकी हुई हूँ, तो देयर इज नो वे कि आई विल स्टॉप यूजिंग इट। तो मेक इट इनविजिबल। जिन टाइम पे आप चाह रहे हैं कि आप अपने फोन को यूज ना करें तो पुट इट अवे, ठीक है, आपके सामने नहीं होगा। सेम विद, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि पराठा खाना है, मुझे पसंद है बट आई डोंट वांट टू ईट इट, तो इनविजिबल होगा तो मैं नहीं खाऊंगी। तो यू शुड हैव टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, उनको रिमूव कर दें, जो भी टेम्पटेशन है उनको रिमूव कर दें। एंड लाइक इसका कॉन्सेप्ट, लाइक इस्लाम में भी आप देखो तो गुड कंपनी कितना ज्यादा जोर दिया जाता है ना। गुड कंपनी, लाइक जो आपकी कंपनी होगी, जैसा आपका दोस्त होगा वैसे आप होंगी। क्यों? बिकॉज जो भी हैबिट्स विजिबल होंगी आपके सामने होंगी, वो आपको अट्रैक्टिव भी लगेंगी, वो इजी होंगी। आपकी, अगर आप बुरी कंपनी के साथ रह रहे हैं, यू आर रिलाइंग ऑन योर विल पावर कि नहीं, मेरे में इतनी विल पावर होगी कि अगर मैं एक बुरी जगह पे जा भी रहा हूँ तो मैं वहां पे जाके कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, राइट। लाइक यू आर रिलाइंग ऑन योर विल पावर, और कभी आपकी विल पावर होगी तो मे बी यू विल बी एबल टू अवॉइड दैट। लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो नहीं। तो आपने अपने इन्वायरमेंट को ऐसे डिजाइन करना होता है कि वो आपका जो भी गोल है उसको सपोर्ट कर रहा हो। तो बुरी आदतों को मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन आप उसके बीच में और अपने बीच में क्रिएट कर सकते हो उतनी वो कर दो, एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग, ठीक है। सो बाय क्रिएटिंग सिस्टम्स आप अपनी विल पावर पे रिलाई नहीं कर रहे, आप अपनी सिस्टम्स पे रिलाई कर रहे हो। सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस। अब तक जितना हमने पढ़ा है उससे लाइक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम जो इंसान होते हैं ना, हम खुद को इतना ज्यादा ओवर बर्डन कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम बहुत ही, बाय रिलाइंग ऑन ओवर विल पावर हम खुद को ओवर बर्डन कर रहे होते हैं। हम खुद को ऐसे बर्डन कर रहे होते हैं उन चीजों के साथ जो हमारे ताकत ही नहीं है हमें उठाने की। कुरान पाक में लाइक एक आयत है कि युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफा, कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि तुमसे तुम्हारा बोझ हल्का कर दे, और जो इंसान है वो कमजोर पैदा किया गया है। लेकिन ये सूरह निसा की आयत नंबर 28 है, और यहाँ पे बेसिकली आपके जो कानून है डिफरेंट अल्लाह ताला बयान कर रहे थे औरतों के हकूक के। और वहां पे अल्लाह ताला ने ये बात की, तलाक के आई थिंक हकूक की बात हुई थी। तो अल्लाह ताला के भी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हम बात करते हैं ना इस्लाम की, लाइक वाइज लाइक व्हाई आर देयर सो मेनी रूल्स। तो ये जो भी रूल्स हमें इस्लाम ने दिए हैं, दे आर टू हमारे बर्डन्स को कम करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान इतना ताकतवर नहीं है कि अगर अगर हम पे हो
अगर हम पे हो कि हम जो मर्जी करें और हम कामयाब भी हो जाए दोनों दुनियाओं में, तो वी वॉन्ट बी एबल टू डू इट। तो अल्लाह ताला ने इसलिए हमें लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दी कि अगर आपको इस चीज में कामयाबी चाहिए तो आपने ऐसे करना है, अगर आपको फैमिली लाइफ में कामयाब होना है आपने ये चीजें करनी है, ये चीजें आपने नहीं करनी। राइट, इन एवरी एरिया ऑफ ओवर लाइफ अल्लाह ताला लाइक वी आर सो ब्लेस्ड एज मुस्लिम्स कि हमें हर जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दी हुई है, एंड दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट देयर टू बर्डनाइज अस। ठीक है, हमें लगता है कि वो हमें बर्डन करने के लिए है, नहीं, दे आर देयर टू हमारे बर्डन्स को कम करने के लिए है। ठीक है, तो सेम इज द केस विद ऑल दीज डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं गुड हैबिट्स की, हम बात करते हैं दीज सिस्टम्स की। हमें लगता है कि अगर हम इनको कर देंगे तो हम बर्डनाइज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी चीजें फिक्स करने से, छोटे छोटे सिस्टम्स क्रिएट करने से हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना बर्डन कम कर रहे होते हैं, हम खुद पे रिलाई नहीं कर रहे होते, हम अपनी विल पावर पे रिलाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, हमने बर्डन हटा दिए, हमें पता है वी जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन हम लाइक वी कंसीडर दीज थिंग्स बर्डन्स, इट्स लिटरली दीज लिटिल थिंग्स। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, और उनको इग्नोर करने से हम खुद को इतना ज्यादा बर्डनाइज करते हैं। और उन चीजों से जो बोझ उठा, छोटी सी मिसाल है कि जैसे हमें मॉर्निंग के इवनिंग के अज़कार दिए गए हैं, वॉशरूम जाने की दुआ है, पानी पीने की, उठने की, बैठने की दुआएं हैं छोटी छोटी। तो इनसे भी लाइक दीज आर द थिंग्स लाइक प्रोटेक्शन है। जैसे आपको कहा जाता है कि सूरह कहफ रिसाइट करें, आपको फित्तों से हिफाजत मिलेगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लाइक ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए ताला ने, इट्स नॉट लाइक दीज लिटिल थिंग्स आर नॉट देयर टू बर्डनाइज अवरसेल्व्स। इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन मिल रही होती है हमें शैतान से। ठीक है, हमें पता है कि कॉन्स्टेंट एनिमी है शैतान, वो नहीं चाहता कि हम अच्छे काम करें। तो जब हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं तो हम क्या कर रहे थे, अगेन लाइक वी आर बर्डनाइजिंग अवरसेल्व्स, कि हमें लगता है कि नहीं, हम गुनाह से बच जाएंगे विदाउट दीज प्रोटेक्शंस। नो यू कांट। ठीक है, यू वांट, आप नहीं बचोगे। तो आपको ये सारे अपने गिर्द जो है ना प्रोटेक्शन बिल्ड करनी होती है टू इंश्योर कि आप दुश्मन के शिकंजे में ना आओ। तो सेम इज द केस विद व्हेन इट कम्स टू योर प्रोडक्टिविटी, योर गुड हैबिट्स, योर गोल्स। ठीक है, तो इनमें भी आपने ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप अगर कर लोगे, आप ये क्रिएटिंग सिस्टम्स लाइक फजूल लगती हैं बातें, आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन आई एम लिटरली टेलिंग यू विद माई ओन एग्जाम्पल्स, लेकिन आई एम लिटरली टेलिंग यू विद माई ओन एग्जाम्पल्स के जहां पे भी मैं सिस्टम सेटअप नहीं करती, जहां पे भी मैं अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द डे होता है उसको एंड पे के लिए रखती हूँ, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ये चेंजेस हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो यू विल लिटरली सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस। और अगर आप इनको इग्नोर कर देंगे तो देयर इज नो गारंटी। ठीक है, बिकॉज आप अपनी विल पावर पे रिलाई कर रहे हो। एंड आई विल एंड इट विद दिस ब्यूटीफुल कोट कि नॉट हैविंग विल पावर बट नॉट हैविंग टू यूज विल पावर इंडिकेट्स दैट यू हैव सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस। ठीक है, तो कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास विल पावर है या नहीं है, कामयाबी ये है कि आपको वो विल पावर यूज ही नहीं करनी पड़ रही। आपने अपना सिस्टम ही ऐसे क्रिएट कर दिया, आपने अपना इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट कर दिया है कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आपको मिनिमम यूज करना पड़े अपनी विल पावर का। दैट indicates के yes you will be successful in this thing whatever you are trying to achieve. Now there is a like एक छोटी सी स्टोरी है ऑफ अ किंग जो एक समुद्री सफर पे जा रहे थे, और आपको पता है कि मरमेड्स होती थी, फिक्शनल थिंग ऑफ कोर्स, लेकिन मरमेड्स क्या करती हैं कि आपको गाने गा के वो इंसानों को अट्रैक्ट करती होती हैं और पकड़ लेती होती हैं। तो उनका स्पेशल टारगेट था वो बादशाह। तो बादशाह जब सफर पे जाने लगा तो उसने क्या किया कि उसने अपने जो समंदर के जहाज के साथी थे उसने उनको कहा कि मुझे बांध दो, मुझे रस्सियों से बांध दो, ताकि मैं वहां से जब गुजरूं तो बेशक मेरा जितना भी दिल करे, मैं जितना भी रेजिस्ट करूं, मैं जितना भी वहां जाना चाहूं, तो वो रस्सियों की वजह से मैं टिका रहूं। वाई? बिकॉज उसको पता था कि विल पावर कितनी कमजोर सी चीज है। उसको पता था कि मेरी खुद की कोई ताकत नहीं है, लाइक आई एम वेरी, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना कि इंसान बहुत कमजोर पैदा हुआ है, तो उसको पता था मैं बहुत कमजोर हूँ। वो कोई, उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं देख लूंगा, मैं देखा जाएगा, आई विल गेट इट डन, लाइक मैं नहीं उनके शिकंजे में आऊंगा। बल्कि उसने एक सिस्टम क्रिएट किया टू इंश्योर कि वहां पे जाके वो मरमेड्स उसको पकड़ ना ले। तो सेम लाइक केस अप्लाइज हियर कि जब आपने, इफ यू वांट टू इंश्योर सक्सेस, इफ यू वांट टू इंश्योर सक्सेस इन एनीथिंग, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपनी विल पावर पे कितना रिलाई कर रहे हैं उसमें। ठीक है, जितना कम आप विल पावर पे रिलाई करेंगे, जितना ज्यादा आप सिस्टम्स पे रिलाई करेंगे, उतनी आपके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है अच्छी कंपनी का, कि अच्छी कंपनी जो आपका जो दोस्त होता है वही आप करोगे जो आपका दोस्त करता है। ठीक है, आप सल्लम की हदीस भी है ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। वाई? बिकॉज वही बात कि विल पावर पे नहीं रिलाई कर सकते। इट कांट बी कि आपकी कंपनी इतनी बुरी है, नमाज का टाइम हुआ नहीं उठ रहे वो नमाज के लिए, वो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर इतनी हर दफा विल पावर होगी कि आप वो जो भी बहुत इंटरेस्टिंग कोई काम चल रहा है, गेम चल रही है, और आप उसको रोक के बीच में जाओगे नमाज पढ़ने, या किसी आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जो नहीं अच्छी, जो हराम है, और वहां पे जाके आप अपनी विल पावर पे रिलाई कर रहे हो कि आप उसको रेजिस्ट कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें वही बात कि कभी विल पावर होगी और कभी नहीं होगी। तो टू इंश्योर लाइक आपके दीन की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यू नीड टू हैव गुड कंपनी, जहाँ पे आपको टेम्पटेशंस को बार बार रेजिस्ट ना करना पड़े। सो आई होप लाइक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इन समरी हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि टू इंश्योर सक्सेस इन वट एवर यू ट्राइंग टू डू,
आपने क्या करना होता है कि आपने अपना जो सबसे अहम काम है, यू हैव टू ईट द फ्रॉग फर्स्ट, क्योंकि तब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, तब आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दैट थिंग डन सबसे ज्यादा होते हैं. नॉट ओनली दैट, बल्कि आप अपना बाकी का सारा दिन फ्री कर लेते हो काइंड ऑफ बाय डूइंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट. सेकेंडली यू हैव टू फॉलो जो आपको एक ऑप्टिमल गाइडलाइंस दी है, ऑप्टिमल दिन कैसे होता है, आपने जितना आप कर सकते हैं उतना आप उसको उस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे. और जो लीकेजेस होते हैं छोटी छोटी बातों पे, जहाँ पे आप कंसिडर भी नहीं करते कि आपकी विल पावर यहाँ पे यूज हो रही होगी, तो आपने उनको अवॉइड करना है एज मच एज यू कैन. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि फिक्स्ड मील टाइम्स, फिक्स्ड एक्सरसाइज टाइम, फिक्स्ड स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डे, और सोशल मीडिया और इस तरह की चीजें, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स सुबह सुबह उनमें नहीं पढ़ना आपने. एंड देन to achieve your goals you have to rely on your systems, not on your willpower. कोई भी गोल है, अगर आपने उसके लिए सिस्टम क्रिएट नहीं किया तो यू आर किडिंग योर सेल्फ. ठीक है, आप खुद के साथ मजाक कर रहे हैं कि आप वो गोल अचीव कर लेंगे. एंड यू हैव टू रिमूव द टेम्पटेशंस इंस्टेड ऑफ रेसिस्टिंग देम. ठीक है, खुद को बर्डनाइज मत करें. अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि इंसान कमजोर पैदा हुआ है, आप कमजोर हैं, एक्नॉलेज दैट कमजोरी, और उसको माइंड में रखते हुए अपने सिस्टम ऐसे क्रिएट करें, अपना इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट करें टू इंश्योर योर सक्सेस. ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, दे सीम हार्मलेस और लगता है कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट लिटरली दे चेंज द गेम फॉर माई प्रोडक्टिविटी, एंड आई रियली होप के दे डू द सेम फॉर यू. ठीक है, देन वी हैव द एक्सरसाइज. आज की एक्सरसाइज ये है कि आपने कोई भी एक हैबिट पिक करें जो आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, बुरी आदत, और एक अच्छी आदत जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं. कोई भी गोल है, आपने ऑलरेडी शायद न्यू ईयर के गोल सेट किए होंगे, तो उसमें कोई भी गोल लें, और कोई एक ऐसा गोल है जहाँ पे आप कोई एक अच्छी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, और कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं. यू पिक दोज थिंग्स, ठीक है, एंड क्रिएट अ सिस्टम फॉर ईच वन ऑफ दीज. ठीक है, दोनों आते जो बुरी आदत है उसको आप कैसे, कौन सा सिस्टम आप क्रिएट करेंगे, कैसे आप फ्रिक्शन डालेंगे, कैसे आप उसको अपने लिए मुश्किल बनाएंगे, अनअट्रैक्टिव, अनसेटिस्फाइंग कैसे बनाएंगे, और जो अच्छी आदत है उसका आप कौन सी उसको आप इजी कैसे बनाएंगे, कौन सा सिस्टम है जो आप इन प्लेस डालेंगे टू इंश्योर कि आप अपना जो भी वो आपका गोल है उसको अचीव कर लें. ठीक है, डू दिस एक्सरसाइज. एंड फॉर नाउ इट्स जस्ट वन एक्सरसाइज टू इंश्योर कि आपको समझ आ जाए कि सिस्टम क्रिएट कैसे करते हैं. बट आगे जाके anything that you want to do in your life, ठीक है, when it comes to your actions, तो विदाउट क्रिएटिंग सिस्टम्स खुद के साथ मजाक ना करें कि आप वो काम कर लेंगे. ठीक है, क्रिएट सिस्टम. जब भी कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं तो क्रिएट सिस्टम. इट विल मेक इट, ऑब्वियसली इट वॉन्ट मीन कि मैजिकली वो 100% आप कर लेंगे, बट इट विल 50% जो चांसेस हैं आपकी सक्सेस में इन दैट थिंग, दे विल इंक्रीज. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसपे हम अब फिजिकल एनर्जी की बात करेंगे. इन 2 लेक्चर्स में हमने बात किया अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर मेंटल एनर्जीज, और आप उनको कैसे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ यू कैन स्टे एनर्जाइज थ्रू आउट द डे. आप कैसे अपनी एनर्जी लेवल्स को, जो फिजिकल एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो थ्रू आउट द डे. सी यू नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.